खबर में हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब ये जंग और भी तेज हो चली है। 5 फरवरी को मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। साथ ही आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने बड़े ही शायराना अंदाज के साथ सभी को एक एक बात स्पष्ट की कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, हम पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराएंगे, इसका हम वादा करते हैं। साथ ही भारत में चुनावी प्रक्रिया को कितना अव्वल है, उसके बारे में भी जानकारी साझा की गई। तो आपको बता दें कि दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के बाद केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आया। ये चुनाव काम और गाली गलौज को नहीं, जनता का विश्वास हमारी काम की राजनीति पर। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ये चुनाव काम और गाली गलौज के बीच में और जनता हमें चुनेगी, हमें विश्वास। देखिए, अब एक दूसरे की आइडियोलॉजी, एक दूसरे की रणनीतियों पर सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं और तारीखों के ऐलान के बाद ये ट्वीट सामने आया है। संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आपके जुनून के आगे इनके बड़े बड़े तंत्र फेल हो जाते हैं। आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होने वाला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल का ये एक्स पर पोस्ट किया है और बता दें कि 1.5 करोड़ मतदाता किसको दिल्ली दिलाएंगे, अब ये भी जानना दिलचस्प। तो बता दें कि चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी का पहला पोस्टर भी जारी हो गया है। जहां दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, पोस्टर में बीजेपी में आने का ऐलान किया गया कि 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। तो दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर में बीजेपी 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी का पहला पोस्टर जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और वो तारीख जिस पर दिल्ली का चुनाव की सारी घोषणाएं हो जाएंगी, यानी रिजल्ट आ जाएंगे और साफ तौर पर लिखा गया कि 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा की सरकार। तो जहां एक तरफ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि हम जनता पर विश्वास करते हैं, ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच, उसी बीच बीजेपी ने अपना पहला पोस्टर जारी किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय हिंदुस्तानी जुड़ चुके हैं। उदय, देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, अब वार और पलटवार भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं, जैसे ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 तारीख का ऐलान हुआ कि दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 तारीख को नतीजा, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले पोस्टर जारी कर दिया है कि 8 तारीख को भाजपा सरकार बनाने जा रही है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए पहले ही कह सकते हैं कि भाजपा का कोई ऐसा सूत्र होगा जो पोस्टर से साफ होता है कि भाजपा को लग गया कि पहले ही उनकी सरकार बनने वाली है। चुनाव अभी बाकी है, अभी रिजल्ट बाकी है, लेकिन उससे पहले ये जो पोस्टर आया है कि 8 तारीख को भाजपा सरकार बना रही है, ये दिल्ली वालों को चौंकाने वाली बात है। और दूसरी बात आपको बता दें कि इस वक्त देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो चहल पहल है वो काफी देखने वाली है, लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच भी इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि जो अब तक ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे, ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप को, हालांकि आपको बता दें निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये जो आरोप है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, चुनाव तारीख का ऐलान करते ही तमाम राजनीतिक दल में जो है उथल पुथल हो गए हैं, तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो पार्टी ऑफिस आ रहे हैं, आवाजाही शुरू हो गई है। अब देखने दिलचस्प होगा कि आज से किस तरह से चुनावी रण में जब तमाम उम्मीदवार होंगे तो दिल्ली की जनता का क्या विश्वास जीत पाएंगे या फिर दिल्ली की जनता
एक तरफा आम आदमी पार्टी होगी, या फिर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक और ये कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, दूसरी ओर वह आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली की जनता चौथी बार उन पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो विकास कार्य किया है उस बिल्कुल विकास को बिल्कुल लेकर उदय, दिल्ली की देखिए जिस जनता। तरीके से आपने कहा चहलकदमी अब शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ बीजेपी कार्यालय के आप बाहर खड़े हुए हैं, हम देख सकते हैं नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अब रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से दिल्ली को फतेह किया जाए। साथ ही एक पोस्टर जारी किया गया है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और लिखा है कि 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी आ रही है, यानी अपनी जीत को आश्वस्त करती यहां पर भाजपा नजर आ रही है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिल्ली का कोई ये पहला चुनाव नहीं होगा कि पोस्टर पे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो, बल्कि आपको बता दें, चाहे वो निगम का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, तमाम चुनाव में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी जरूर लगाती है। और दूसरी बात आपको बता दें कि उस चुनाव का जो रंग होता है वो मोदीमय बना दिया जाता है। अभी इंतजार करना होगा कि ये चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह चुकी है कि ये जो है एक शादी का बिगुल बच चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी दूल्हा बता दे कि वो चेहरा कौन होगा, दूल्हा चेहरा कौन होगा, यानी कि साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि दिल्ली चुनाव से पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनका चेहरा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, सीएम चेहरा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी साफ कर दे कि सीएम चेहरा कौन होगा। तब चुनावी रण में मजा आएगा कि आखिरकार जनता भी समझ पाएगी कि किस चेहरे पर किस बिल्कुल उदय, देखिए इस बार का जो ये चुनाव है ये बीजेपी के लिए पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और पूरे अपने कैंडिडेट, हमारी सरकार वहाँ बनेगी, जीतेंगी। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे, वहाँ कैंडिडेट को उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको जिताएंगे। सर, विपक्ष जिस तरह से ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहा था, उसको लेके भी भारत निर्वाचन आयोग ने जो है क्लियर किया है कि ईवीएम में ना ही किसी प्रकार का वायरस आता है, ना ही किसी। अब ये मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें माननीय न्यायालय में भी ये सारी चीज़ें दायर की गई हैं, बहुत जल्द इस पर निर्णय आएगा। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपके वार्ता की और कहा कि जो है संभल हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, लेकिन सरकार ने जाने से रोक दिया, प्रशासन ने जाने से रोक दिया, लेकिन दूसरी बार जाने दिया। पहली बार में कुछ छिपाया जा रहा है। देखिए, ऐसा एक संभल हो चाहे आपके बहराइच हो, ये सरकार की योजनाबद्ध। तो मिल्कीपुर सीट को लेकर के आप सुन रहे थे, लेकिन हम एक बार फिर से दिल्ली चुनावों पर ही आते हैं। उदय, देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बीजेपी के लिए इस बार का ये चुनाव साख का चुनाव हो चुका है, क्योंकि अगर पिछले नतीजों को देख ले तो बीजेपी ने कोशिश बहुत की। देखिए बम्पर लहर भी बीजेपी की रही, मोदी की लहर रही, लेकिन दिल्ली में परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार परिवर्तन के लिए बीजेपी तैयार है, पोस्टर बैनर चस्पा कर दिए गए और लगातार मुद्दों को उठाया जा रहा है। इस बार की हवा किसकी ओर जाती दिखाई दे रही है? तो बिल्कुल ये कहना सही होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या वनवास से लौट पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये चुनौती भी है। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की डू एंड डाई वाली लड़ाई होगी। ये जो चुनाव होगा दिल्ली विधानसभा का, अभी से ही आपको बता दें कमर कस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और ये जो चुनावी मैदान में जब दोनों ही पार्टी सामने आती है तो यही कहा जा रहा है जनता के द्वारा भी कि दिल्ली की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की भी एंट्री हुई है, कांग्रेस भी दमखम के साथ मैदान में है। बिल्कुल उदय, तो और इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दे, जहां मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को होगी मतगणना। तो मिल्कीपुर सीट भी बहुत दिलचस्प, ये चुनाव उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट का दिलचस्प, 8 फरवरी को मतगणना होगी। और देखिए ये सीट किसके खाते में आती है ये भी जानना दिलचस्प होगा। इस सीट को लेकर बवाल हुआ, सियासी बयानबाजियां हुई
और अब 5 फरवरी का जो दिन है इसके लिए चुना गया है। 8 फरवरी को इसके भी नतीजे आ जाएंगे कि मिल्कीपुर सीट पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि उपचुनावों की अगर चर्चा कर ले उत्तर प्रदेश में तो इस बार बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। अब ये मिल्कीपुर सीट क्योंकि बीजेपी के लिए भी गले की फांसी बनी हुई है, तो अब ये किसके खाते में जाएगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी, यानी रिजल्ट का दिन रहेगा। तो देखिए कांग्रेस दम भर रही है कि ये मिल्कीपुर सीट जो है वो गठबंधन के खाते में ही आने वाली है। और उधर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से उपचुनावों के रिजल्ट सामने आए हैं उससे देखते हुए जनता हमारे साथ है, हम पर विश्वास यहाँ पर भी जताएगी। हमने बहुत किले ढहाए हैं, ये भी ढहा देंगे। तो देखिए एक तरफ दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, तो दूसरी ओर मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 फरवरी को मतगणना होनी है। तो 5 और 8 ये तारीखें बेहद महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ देश की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली में चुनाव है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की इस हाई प्रोफाइल मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होना है, जो कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। तो इस समय एक बार फिर से देश में चुनावी लहर, चुनावी माहौल, और इस बीच सियासी बयानबाजियां भी तेज। जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ उसी के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने करारा प्रहार बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव काम और गाली गलौज की राजनीति के बीच में है और जनता पर विश्वास है कि वो काम पर भरोसा जताएगी। वहीं अगर बात मिल्कीपुर सीट की कर ले तो बीजेपी दम भरती है, विश्वास रखती है, कॉन्फिडेंस में है कि इस बार ये जो सीट है ये भी भाजपा के खाते में ही गिरने वाली है। तो चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक साथ